जय माता दी फ्रेंड्स। माता रानी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे, यही मंगल कामना के साथ आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन कैसे करेंगे और कन्या के हाथों से एक काम आप जरूर से जरूर करवा लीजिएगा, जिसे करने से जो है ना घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा घर पर बना रहता है। तो देखिए कन्या पूजन कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले कन्या पूजन के एक दिन पहले ही आप जाकर कन्या को न्योता दे आइएगा। ठीक है, एक दिन पहले ही आपको न्योता देना है। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कीजिएगा तो सप्तमी को ही जाकर आप न्योता दे आइएगा, या फिर आप जो है नवमी को कन्या पूजन करते हैं तो आप एक दिन पहले अष्टमी को ही जाकर न्योता दे आइएगा। उसके बाद अब कन्या जब नवमी को आएगी तो सबसे पहले कन्या का पैर धुलवाइएगा चरण पखार कर। उसके बाद अच्छे से साफ सुथरा आसन पर कन्या को विराजित कीजिएगा, सभी कन्या को। तो देखिए अगर 9 कन्या अगर आपको नहीं मिलती है तो आप 1 कन्या 5 कन्या भी खिला सकते हैं, और या फिर 9 कन्या से ज़्यादा अगर आपके दरवाजे पर अगर कन्या आ जाती है तो कन्या को वापस नहीं करना है। जितनी कन्या आपके दरवाजे पर आ जाए आप सबको खिलाइएगा। और साथ ही जो है ना लड़का को भी, एक लड़का कम से कम एक लड़का को भी खिलाया जाता है, इसलिए कि भैरव बाबा की पूजन के बिना कन्या पूजन अधूरा होता है। तो कन्या पूजन में एक लड़का को भी भैरव बाबा के रूप में पूजन किया जाता है और खिलाया जाता है। तो सबसे पहले कन्या को जब आसन देकर विराजित कीजिएगा तो उसके बाद कन्या को आप चुनरी ओढ़ाइएगा। चुनरी अगर नहीं हो तो आप कलावा समर्पित कीजिएगा। सभी के कलाइयों में जितनी कन्या रहेगी सबकी कलाई में आपको कलावा बांधना है। उसके बाद रोली चंदन से तिलक करना है। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आप जो है बनाए हैं वो सब आप कन्या को खिलाइएगा। सबसे पहले 5 प्लेट लगाकर सब कन्या को जितना भोग प्रसाद आप बनाए हैं सब थाली में परोसिएगा। जल का भी भोग लगाइएगा। उसके बाद कन्या को प्रेम पूर्वक जो है ना आपको कन्या को प्रेम पूर्वक जिमाइएगा। सभी कन्या को आदर सत्कार करते हुए जिमाइएगा। प्रेम पूर्वक कन्या को जिमाना है। तो इस प्रकार से कन्या पूजन किया जाता है फ्रेंड्स। और कन्या पूजन के बाद एक काम कौन सा है जिसे करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और देखिए जब पूजन कीजिएगा उसके बाद जो है ना जब कन्या सारा चीज़ मतलब जो भोग प्रसाद लगाए जिमा रहे हैं खिला रहे हैं तो वो जब ग्रहण कर ले तो लास्ट में जो है ना आप फिर कुछ फल भी ज़रूर से ज़रूर कन्या को दीजिएगा। जैसे फल में आप कोई भी फल दे सकते हैं, जैसे बनाना हो गया, केला, सेब, ये सारे चीज़ आप दे सकते हैं। और नारियल भी आप दे सकते हैं खोइचा में, जैसे लास्ट में खोइचा में नारियल दिया जाता है श्रीफल, तो वो भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद कुछ दक्षिणा दिया जाता है। दक्षिणा के बिना जो है ना कन्या पूजन अधूरा होता है। और नवरात्र व्रत जो है कन्या पूजन के बिना अधूरा होता है। नवरात्र का व्रत जो है तभी संपन्न होता है, सब तभी पूर्ण होता है जब हम कन्या पूजन करते हैं। इसलिए कन्या पूजन बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। बेशक आपको अगर कन्या नहीं मिल रहा है तो आप एक ही कन्या को आप खिलाइएगा, लेकिन ज़रूर से ज़रूर आप एक कन्या को भी कम से कम ज़रूर पूजन कीजिएगा। और उसके बाद देखिए फल वगैरह देने के बाद जो है ना आपको दक्षिणा देना है। दक्षिणा भी ज़रूर दीजिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार, जितना आप चाहें आप दक्षिणा दे सकते हैं। अगर कुछ आप गिफ्ट देना चाहें तो गिफ्ट भी दे सकते हैं। गिफ्ट में जो छोटे बच्चे के जो ज़रूरत की चीज़ें रहती है वो आप दे सकते हैं। श्रृंगार के जैसे चीज़ दे सकते हैं, जैसे ब्रेसलेट हो गया, हेयर बैंड हो गया, ये सब चीज़ भी आप दे सकते हैं। स्कूल बैग हो गया, पर्स हो गया, छोटी कन्या के जो ज़रूरत का चीज़ रहता है वो आप दे सकते हैं। पढ़ाई से जुड़ा हुआ जो होता है जैसे कॉपी पेन वगैरह ये सब भी आप गिफ्ट में दे सकते हैं। कन्या को गिफ्ट में ये सारी चीज़ आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए जब कन्या का पूजन हो जाएगा उसके बाद सभी कन्या के हाथ में आपको अक्षत देना है। ठीक है, अक्षत देना है। और जब कन्या जाने लगेगी तो जाने से पहले वो अक्षत जो है ना अपने घर में ज़रूर से ज़रूर छिटवा लीजिएगा। वो ऐसे छिड़कते हुए मतलब जाएगी, जैसे हाथ में आप अक्षत दे दीजिएगा ना, वो अक्षत को छींटते हुए आपके घर में जाएगी। तो आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, हमेशा सुख समृद्धि बना रहेगा फ्रेंड्स। इसीलिए से आप जो है ना कन्या पूजन जब कीजिएगा तो हाथ में लास्ट में अक्षत ज़रूर दीजिएगा और अक्षत अपने घर में ज़रूर से ज़रूर छिटवाइएगा। इससे आपके घर में जो भंडार है ना वो हमेशा भरा रहेगा। और कन्या पूजन के बाद तुरंत में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए घर में,
गलती से भी कभी भी जब कन्या पूजन कीजिएगा तो वहाँ झाड़ू वगैरह तुरंत नहीं लगाइएगा, इस बात का ध्यान। और दक्षिणा देने के बाद जो है ना सभी कन्या का चरण छूकर आप आशीर्वाद जरूर से जरूर लीजिएगा। ठीक है, आशीर्वाद जरूर से जरूर लीजिएगा, प्रणाम जरूर कीजिएगा, चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लीजिएगा दक्षिणा देने के बाद। और लास्ट में अक्षत सभी के हाथ में दे दीजिएगा और अक्षत छींटते हुए जाएगी आपके घर में, तो आपका घर का भंडार हमेशा भरा रहेगा, सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, ये अगर अच्छी लगी है तो ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी का जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा। और वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और कमेंट में जय माता दी का जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड्स। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, सारे बोलिए।